इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों किया था? हमें लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स जैसी कहानियां सिर्फ विदेशों में होती हैं, लेकिन सच तो ये है कि ऐसी फाइल्स हमारे देश में रोज बनती हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन कहानियों का शोर आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। एक दिन डार्क वेब मॉनिटरिंग यूनिट को कुछ सस्पिशियस वीडियोस मिलती हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बेचा जा रहा था और खरीदा जा रहा था, जिसके तार पूरे 47 देशों तक फैले हुए थे। जिसके बाद एक इंटरनेशनल अलर्ट जारी होता है और डिजिटल इंटेलिजेंस टीम उस कंटेंट का ट्रेस निकालती है, जिससे पता चलता है कि ये कंटेंट इंडिया से रिलीज किया जा रहा था। और जैसे ही ये बात पता चलती है, तुरंत इंडियन इंटेलिजेंस टीम को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। 31 अक्टूबर 2020 सीबीआई इस केस को ऑफिशियली रजिस्टर करती है, जिसके बाद 18 नवंबर 2020 एक रूटीन लुकिंग इंजीनियर के साधारण से घर पर सीबीआई छापा मारती है और इस छापे में इंजीनियर राम भवन को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिसंबर 2020 में पता चलता है कि इस पूरे मामले में राम भवन की बीवी दुर्गावती भी शामिल है और उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर उस घर से रिकवर हुए लैपटॉप्स, 8 मोबाइल फोन्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एक पेन ड्राइव जिसमें कई दर्जन वीडियोस और 100 इमेजेस थी, और इस घर से 8 लाख रुपए भी बरामद किए गए थे। ये कोई साइलेंट क्राइम नहीं था, ये एक रेंटेड रूम से शुरू हुआ एक खतरनाक ऑपरेशन था, जो एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल क्राइम नेटवर्क बन गया था, जहां से इंडिया का सबसे डिस्टर्बिंग डार्क वेब क्राइम केस शुरू हुआ। साल 2010 चित्रकूट के पास एक साधारण सा जीवन जी रहा सरकारी कर्मचारी, जो सिंचाई विभाग में एक जूनियर इंजीनियर था, और उसका नाम था राम भवन, और उसके साथ थी उसकी पत्नी दुर्गावती, और इन दोनों का कोई भी बच्चा नहीं था। ये कपल अपने पड़ोसियों के सामने अपने आप को शुरू से ही काफी ज्यादा मासूम पोर्ट्रे करता था, जिस पर किसी को भी कोई भी शक नहीं था। लेकिन सारा काम धीरे धीरे शुरू हुआ। पहला कदम दोस्ती। राम भवन कभी भी सीधा क्राइम को अंजाम नहीं दिया करता था। वो पहले भरोसा कायम करता था। वो पहले बच्चों को अपने पास इकट्ठा किया करता था, उनके साथ मिलकर खेला कूदा करता था, उन्हें पैसे दिया करता था, और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर उन्हें गेम्स का लालच देकर अपने पास बिठा लिया करता था। उस वक्त स्मार्टफोन इतने ज्यादा कॉमन नहीं हुआ करते थे, इसलिए बच्चे एक मोबाइल फोन को देखकर काफी जल्दी अट्रैक्ट हो जाया करते थे। धीरे धीरे राम भवन उनसे दोस्ती बढ़ाया करता था, उन्हें गिफ्ट्स दिया करता था, जैसे कि चॉकलेट, टॉफी, घड़ी, और उनको मोबाइल दिलाने का वादा भी किया करता था। और इन बच्चों की उम्र 3 साल से लेकर 16 साल तक हुआ करती थी। इनमें से मोस्टली बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते थे, जिनके माँ बाप दोनों ही काम पर जाया करते थे, इसलिए अपने बच्चों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। दूर से देखने में उन्हें बस ऐसा लगता था कि एक सरकारी अफसर है जो कि बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसके खुद कोई भी बच्चे नहीं हैं, और इसीलिए वो हमारे बच्चों के साथ इतना ज्यादा अटैच है। लेकिन असलियत काफी ज्यादा अलग थी। मॉडस ऑपरेंडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अनुसार राम भवन अलग अलग तरीके अपनाता था। बच्चों को अकेले में ले जाना, गेम्स या गिफ्ट का लालच देना, पहले दोस्ती, फिर भरोसा, और फिर एक ऐसा चक्र जिससे निकल पाना लगभग नामुमकिन था। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि सालों तक चलता रहा। 2010 से लगभग एक दशक तक बांदा, चित्रकूट के आसपास के इलाके जगह बदलती रही, बट पैटर्न सेम रहा। और जब एक बार रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो वही रिकॉर्डिंग ब्लैकमेल का जरिया बन गई। अगर किसी को भी कुछ भी बताया तो ये रिकॉर्डिंग सबको दिखा दूंगा। डर और शर्म से बच्चे चुप रहे। कई परिवारों को सालों तक पता नहीं चला कि उनके घर के पास आखिर क्या चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस पूरे कांड में राम भवन अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसकी पत्नी दुर्गावती भी थी। एक आम से दिखने वाली हाउसवाइफ कभी निगरानी किया करती थी, कभी वीडियोस रिकॉर्ड किया करती थी, और कभी कभी परिवारों को धमकी भी दिया करती थी। और साल 2020 में जब इंटरपोल का अलर्ट आया, तो सबको पता चला कि एक रेंटेड रूम से शुरू हुआ क्राइम अब डिजिटल नेटवर्क बन चुका था। एक ऐसा नेटवर्क जिसके बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। इस अपराध का असर सिर्फ मानसिक नहीं था, कुछ बच्चों को गहरी चोटें आई थी, कुछ बच्चों की आंखें परमानेंटली खराब हो गई थी, कुछ बच्चों को सालों तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा था, और कुछ बच्चों को लाइफ टाइम ट्रॉमा के साथ डील करना पड़ रहा है। सीबीआई ने बताया कि राम भवन कई मोबाइल नंबर्स, कई ईमेल आईडीज यूज किया करता था। वो कंटेंट को कंप्रेस करके
इनक्रिप्ट करके डार्क वेब पर अपलोड किया करता था। डार्क वेब जहां पर पहचान छुपाना आसान होता है, जहां पर पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी में होती है और जहां पर इलीगल मटेरियल बायर्स तक इजीली पहुंचाया जाता है। प्रोसिक्यूशन के अनुसार 2 लाख से ज्यादा वीडियोस और फोटोग्राफ्स करीब 47 देशों तक सर्कुलेट किए गए। ये कोई रैंडम अपलोड नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2020 को केस रजिस्टर किया। फरवरी 2021 में चार्जशीट दाखिल हुई। इन्वेस्टिगेशन बहुत सेंसिटिव तरीके से हुई। सभी विक्टिम्स का मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। रिकवर्ड गैजेट्स में 34 वीडियोस थी, 689 इमेजेस थी और 8 लाख से ज्यादा डिजिटल करेंसी मिली थी। ये केस इतना मजबूत था कि डिफेंस के पास सब्सटेंशियल काउंटर ही नहीं बचा और 163 पेजेस के फैसले में कोर्ट ने कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में है और इसीलिए अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।